अभी देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को कैसे हमें रन करना है और उसको रन करने के लिए हमें कौन से सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होगी, कौन से टूल्स हमें यूज़ करने होंगे और किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो दो टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसमें से पहला है एक टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट एडिटर अवेलेबल है, कोई फ्री है कोई पेड है, लेकिन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, और वो है VS कोड। तो इस VS कोड को हमें सबसे पहले तो डाउनलोड करना होगा। तो VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको टाइप करना है VS कोड, एंटर करना है और ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसको आपको ओपन करना है। तो ये देखिए, ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। बाय द वे, ये जो टेक्स्ट एडिटर है इसको जावास्क्रिप्ट से ही बनाया है और ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो आप देख सकते हो कि कितने इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स जावास्क्रिप्ट में बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर नहीं आता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सारे ऑप्शंस, ये मैक के लिए, विंडोज़ के लिए और लिनक्स के लिए जो भी आपको चाहिए वो डाउनलोड करना है। आप स्टेबल वर्जन या फिर इनसाइडर्स, मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको स्टेबल वर्जन डाउनलोड करें। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन खुलेगा और ये जो देख रहे हो ये है VS कोड। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। आपको स्टार्ट करना है, न्यू फाइल यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास अगर ऑलरेडी फोल्डर है प्रोजेक्ट का तो वो यहाँ से ओपन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे रिसेंट जो आपके प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। और आप अगर इस आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स होंगी वो आपको यहाँ पे दिखेगी। ओके, और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करनी है और जो अपना जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको रन करना है। तो अभी एक सवाल पड़ा होगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो रन कहाँ पे होता है। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के दो मेन तरीके हैं। एक है वो है आपका ब्राउज़र। तो जो दूसरा टूल है हमारा, एक तो हो गया टेक्स्ट एडिटर, और जो दूसरा टूल है वो है हमारा इंटरनेट ब्राउज़र। तो यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं ये है क्रोम ब्राउज़र, या फिर आप फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रोम यूज़ करें। इसमें थोड़ी सी चीज़ें सिंपल है और समझने में थोड़ा सा आसान यहाँ पे हो जाता है। तो आपके पास अगर क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है जो भी आपका ब्राउज़र है उसके अंदर और आपको टाइप करना है डाउनलोड क्रोम ब्राउज़र, एंटर करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा जहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ये देखिए, डाउनलोड क्रोम। और जब भी डाउनलोड हो जाएगा तो ओपन करने के बाद आपको ये ब्राउज़र कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जावास्क्रिप्ट हमारी रन होती है ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि ब्राउज़र की जो लैंग्वेज है वो है जावास्क्रिप्ट। तो ये ब्राउज़र के अंदर रन कैसे होती है, और इसका रीज़न ये है कि हर एक ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन इनबिल्ट होता है। तो अलग अलग टाइप के जावास्क्रिप्ट इंजन्स आते हैं। तो जो क्रोम के अंदर है वो है V8, और फायरफॉक्स के अंदर स्पाइडर मंकी, और इसी तरह से सफारी के अंदर भी अपना एक अलग जावास्क्रिप्ट इंजन है, और माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी। तो इस इंजन की वजह से जो अपना जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रन हो पाता है। तो अभी सवाल ये है कि क्या हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड सिर्फ ब्राउज़र में रन होता है और कहाँ पे हम रन नहीं कर सकते हैं? और इसका जवाब है कि आप बिल्कुल कर सकते हो। आपने Node.js का नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जैसे कि हमने देखा था कि 2009 में Node.js को क्रिएट किया था, उसमें बेसिकली किया ये था कि ये जो क्रोम ब्राउज़र है जो कि आप अभी देख रहे हो, इसके अंदर जो V8 जो जावास्क्रिप्ट इंजन है ये बिल्कुल ओपन सोर्स है। आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी। तो रायन दाल ने क्या किया कि ये जो ब्राउज़र के अंदर V8 इंजन है उसको लिया और एक C++ का प्रोग्राम बनाया, और मिला के जो बना वो Node.js थी। तो इसमें होता क्या है कि हमें जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के अंदर रन करने की ज़रूरत नहीं है। हम नोड की जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस रन हो रही है, उसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है अगर हमें जावास्क्रिप्ट रन करनी है तो हमें इंजन की ज़रूरत है, जावास्क्रिप्ट इंजन की। तो
नोड के अंदर ये जावास्क्रिप्ट इंजन जो क्रोम का V8 है ये ऑलरेडी है। इसकी वजह से नोड जेएस के प्रोसेस के अंदर भी हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन हो पाता है। और यही एक रीज़न है कि इसकी मदद से हम जो बैकएंड है वो बना सकते हैं, क्योंकि बैकएंड होता है सर्वर पे, वहाँ पे ब्राउज़र नहीं होता है, लेकिन तभी भी जावास्क्रिप्ट वहाँ पे रन हो पाती है क्योंकि नोड जेएस की वजह से। तो आई होप थोड़ा सा आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन होती है। अभी फ़िलहाल के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ब्राउज़र, जो जितनी भी हमारी जावास्क्रिप्ट है उसको रन करेंगे हम ब्राउज़र के अंदर, और फिर बाद में आगे जाके हम नोड की मदद से हमें कैसे इसको रन करना है वो भी देखेंगे। उसके लिए हमें नोड जेएस इंस्टॉल करनी होगी हमारे कंप्यूटर पे, वो आगे जाके देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करना है ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, देखिए नो मैटर कि कौन सी आपकी वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ से बैक भी चला जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ जो होम पेज है ब्राउज़र का, और राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखेगा इंस्पेक्ट। देखिए ये इंस्पेक्ट आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आपको जाना है जो ऑप्शन है, और यहाँ पे हमें जाना है मोर टूल्स के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपर टूल्स, इसको आपको ओके करना है। तो कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, और अलग अलग यहाँ पे टैब्स है। देखिए एलिमेंट्स टैब है, बाद में कंसोल, सोर्सेस, नेटवर्क। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स टैब है यहाँ पे हमें HTML दिखता है, जो भी हमारा HTML है, और उसके बाद सोर्सेस, उसके अंदर जितनी भी फाइल्स है हमारी यहाँ पे दिखती है हमें, और नेटवर्क के अंदर जो भी हम नेटवर्क रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आगे जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम इंटरेस्टेड है इस टैब के अंदर जो कि है कंसोल। तो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट कंसोल है। यहाँ पे इस कंसोल के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। अभी आप सोचोगे कि रियल लाइफ में थोड़ी हम इस तरह से ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट हमारे लिखेंगे, तो आप बिल्कुल बराबर सोच रहे हो। ये जो कंसोल है ये हमें यूज़ होता है डेवलपमेंट के टाइम पे। अगर आपको कोई चीज़ डिबग करनी है, कुछ कंसोल करके देखना है, कुछ आउटपुट हमें देखना है क्या रिज़ल्ट आ रहा है, या फिर ऑन द फ्लाई आपको कोई एक्सप्रेशन उसको टेस्ट करना है कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको जल्दी से एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जल्दी से मैं एक जावास्क्रिप्ट का एक स्निपेट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अलर्ट मैंने लिख दिया, और यहाँ पे करता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट, और अभी करूँगा मैं एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ब्राउज़र के अंदर अलर्ट हमें दिख रहा है हेलो जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे रन कर सकते हैं। और इसी तरह से अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो इसको क्लियर करने के लिए सिंपली आपको Ctrl+K प्रेस करना है, या फिर अगर मैक के ऊपर है तो आप Command+K आपको प्रेस करना है, तो हमारा कंसोल क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मैं चाहता हूँ, मुझे चेक करना है कि 4+4 कितना आएगा। तो अगर मैं 4+4 यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिज़ल्ट 8 हमारे पास आ रहा है। तो बेसिकली ये जो हम अभी कर रहे हैं तो ये जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन है, और इसकी ये तो सिंपलेस्ट था, इसकी जगह पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड हो सकता है। तो उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे ऑन द फ्लाई अगर देखना है तो आप इस तरह से यहाँ पे आके टेस्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए ये कंसोल होता है ताकि हमारी चीज़ें थोड़ी डिबग करने में आसान हो जाए, और कुछ ऑन द फ्लाई हम यहाँ पे टेस्ट कर पाए। और इसके अलावा और भी एक चीज़ होती है यहाँ पे, अगर जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर कुछ एरर है आपके, तो वो एरर आपको यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखाई देगी। एरर हो या फिर वार्निंग हो तो वो आपको यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखेगी। अभी ये तो ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में हम जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे लिखते हैं? तो चलिए देखते कि एक फ़ाइल के अंदर हमें कोड कैसे लिखना है और फिर उसको रन कैसे करना है। तो उसके लिए मैं ओपन करूँगा ये जो टेक्स्ट एडिटर है हमारा, और इसी के साथ में मुझे एक फ़ोल्डर बनाना होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, यूट्यूब नाम का फ़ोल्डर है, और यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इसको नाम देते हैं जावास्क्रिप्ट। और इस फोल्डर को मुझे बेसिकली यहाँ पे ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो ओपन फोल्डर है इसके ऊपर क्लिक करके देखिए इस तरह से यहाँ पे जाऊँगा और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये भी मैं कर सकता हूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सीधा इसको ड्रैग कर लीजिए और यहाँ पे आपको उसको ड्रॉप कर देना है। तो
ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो जो हमारा फोल्डर है यहाँ पे ओपन हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल अभी एम्प्टी है। तो चलिए यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं और इसको नाम देते हैं app.js। अभी यहाँ पे बात एक नोटिस करना है आपको, ये .js जो है ये आपको एक्सटेंशन यहाँ पे लगाना है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट इसके अंदर लिख रहे हैं। तो .js एक्सटेंशन हमें देना ही देना है। तो अभी करेंगे एंटर, और ये जो फाइल है यहाँ पे इसके अंदर हम हमारी जावास्क्रिप्ट है वो लिख सकते हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि इसको हम हमारे वेब पेज से कनेक्ट कैसे करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा HTML आता है तो आपको पता होगा, एक फ़ाइल हम बनाते हैं नॉर्मली index.html, और यहाँ पे एक सिंपली जो बॉयलर प्लेट है वो जनरेट करेंगे। आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है और आपको यहाँ पे टैब दबानी है, टैब की, और ये हमें जो बेसिक बॉयलर प्लेट है वो जनरेट करेगा। यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज होने से पहले हमें जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करना होता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए स्क्रिप्ट, और इसको क्लोज करना है इस तरह से। और टेक्निकली इसके अंदर भी मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। तो देखिए आपको लिख के दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं करूँगा console.log, और यहाँ पे करता हूँ हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन आपको देना है। ये वैसे ऑप्शनल होता है, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि क्यों इसको देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको सेव करूँगा, और ये जो इंडेक्स फाइल है इसको हमें ब्राउज़र के अंदर ओपन करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो आपके फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हमने यूट्यूब के अंदर बनाया जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फाइल्स है जो हमने क्रिएट की, और इसके ऊपर मैं अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी, या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हो और ओपन विद जो भी आपका ब्राउज़र है उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये जो फाइल है हमारी ये ओपन हो जाएगी, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि HTML बिल्कुल एम्प्टी है हमारा, इसकी वजह से हमारा पेज भी एम्प्टी है, और ये एक तरीका हुआ। या फिर हम क्या कर सकते हैं, VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन आता है। तो अगर हम यहाँ पे एक्सटेंशन जो है वो देखेंगे तो यहाँ पे लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन है, लाइव सर्वर। तो ये लाइव सर्वर है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। तो अगर इसको आप इंस्टॉल करोगे तो होगा क्या, आपको यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर, यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो ब्राउज़र के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो index.html फाइल हमारी यहाँ पे रन हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे कोड लिखा था स्क्रिप्ट के अंदर console.log hello from javascript। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंस्पेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और हमें ओपन करना है कंसोल, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट कंसोल है। कंसोल में ओपन करूँगा तो ये जो एरर है इसको आप थोड़ा सा अभी इग्नोर कीजिए, ये फेविकॉन का एरर है, आपको बाद में मैं बताऊँगा ये क्यों आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, देखिए जो हमने यहाँ पे console.log किया था, तो जब भी हम console.log यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो ये यहाँ पे कंसोल के अंदर उस चीज़ को लॉक कर देता है या फिर डिस्प्ले कर देता है। अभी ये डिपेंड करता है कि आप अगर ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए तो ये जावास्क्रिप्ट के कंसोल में दिखेगा। अगर आप Node.js यूज़ कर रहे हो तो वो नोड का जो प्रोसेस होता है उसके टर्मिनल के अंदर आपको कंसोल लॉग दिखेगा। अभी ये तो ठीक है, लेकिन अभी होगा क्या कि आपका जावास्क्रिप्ट का कोड मतलब एक लाइन तो नहीं होगी, यहाँ पे बहुत सारी लाइंस हो सकती है, 10, 15, 20 हज़ार, और बड़ा प्रोजेक्ट है तो लाखों लाइंस भी हो सकती हैं। तो आप इसी index.html फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, नहीं तो फाइल कितनी बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अलग फाइल के अंदर ये कोड लिखना है, और फिर इस फाइल को हमें कनेक्ट करना होता है हमारे इंडेक्स फाइल से। तो सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से इसको, और हमारे app.js के अंदर इसको मैं पेस्ट करूँगा। इसको अभी सेव करते हैं, और index.html जो फाइल है यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे एट्रीब्यूट में लिखूँगा src, और मुझे जो फाइल का पाथ है वो देना है, और वो हमारा है app.js जो कि है सेम फोल्डर के अंदर। तो / मतलब सेम फोल्डर, अगर एक फोल्डर आपको ऊपर जाना था तो आप डबल डॉट करते थे,
यहाँ पे सेम फोल्डर के अंदर है तो डॉट स्लैश और यहाँ पे फाइल का नाम app.js। देखिए सेव, अभी मैं इसको सेव करूँगा और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लाइव सर्वर है ये अगर फाइल के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर देता है। ठीक है, तो इसने ये रिफ़्रेश कर दिया। अगर आप लाइव सर्वर नहीं यूज़ कर रहे हो तो आपको अगर चेंजेस देखने हैं तो आपको यहाँ पे मैन्युअली पेज को रिफ़्रेश करना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाता हूँ, देखिए हेलो फ्रॉम कोडर्स ज्ञान, सेव, और आप यहाँ पे लॉग देख सकते हो हेलो फ्रॉम कोडर्स ज्ञान। और हमने जो अलर्ट इससे पहले यूज़ किया था, अगर मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाता हूँ अलर्ट, और यहाँ पे करता हूँ हेलो, और अभी मैं इसको सेव करूँगा तो ब्राउज़र के अंदर आप देख सकते हो हेलो, यहाँ पे अलर्ट हमें दिख रहा है। तो अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हमने हमारा जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम लिख दिया है।